आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं ताबिश हुसैन। हमारी आज की लीड स्टोरी जुड़ी है हज के लिए नए नियमों से। जानेंगे कि इनसे भारत पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही देखेंगे कि अब किस बारे में जारी किए ट्रंप ने नए फरमान, और जानेंगे कि तेहरान की सड़कों पर क्यों नजर आया लोगों का हुजूम। और इसके बाद चलेंगे गाजा और जानेंगे कि गाजा में कहां पर लगा हुआ है जाम। और आखिर में आप देखिएगा कि हवाई में क्यों इतने ज्यादा नजर आते हैं इंद्रधनुष। लेकिन सबसे पहले बात हमारी आज की लीड स्टोरी की। अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार गाजा पर कब्जे की बात कह रहे हैं। वहीं ट्रंप की नजर कनाडा पर भी है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपने भाषणों में ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य कह चुके हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो ऐसा ही कह रहे हैं। और सुपर बाउल का फाइनल देखने के लिए पहुंचे ट्रंप ने कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। सरकारी कामकाज से वक्त निकालकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सुपर बाउल में पहुंचे। शायद यही वक्त रहा होगा जब उनके दस्तखतों से कोई आदेश नहीं निकला। हालांकि इस मैच से पहले और बाद में उन्होंने कई फैसले लिए, बल्कि सुपर बाउल प्री शो के दौरान ही उन्होंने फिर से कनाडा का मुद्दा उठा दिया। कनाडा को लेकर ट्रंप अपनी मंशा से पीछे हटना तो दूर और आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस मामले में बेहद गंभीर हैं। ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ कारोबार में अमेरिका को हर साल 200 अरब डॉलर खोने पड़ते हैं और वो ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। ट्रंप ने पेनी के नए सिक्के ढालने पर रोक लगा दी है, क्योंकि ये घाटे का फैसला साबित हो रहा है। 2024 में 3.2 अरब पेनी ढाली गई, जिसमें अमेरिकी टकसाल को 8.5 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। ट्रंप ने उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो के भी काम करने पर रोक लगा दी है। 2008 के आर्थिक संकट और गिरवी घोटाले के बाद उपभोक्ताओं के हितों की हिफाजत के लिए इसे बनाया गया था। उनका टैरिफ वॉर भी जारी है। अब स्टील और एल्यूमिनियम की आयात पर 25% टैक्स लगा दी जा रही है। इसके बाद जरूरत पड़ी तो वो अगले 1 से 2 दिनों में उन देशों के लिए इसे बढ़ा सकते हैं जिन्होंने ज्यादा टैक्स लगाया है। लेकिन भारत को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका से भारत जो आयात करता है उनमें से टॉप 30 सामानों पर टैक्स 0 से 7.5% के बीच है। अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी टैरिफ मामले में भी ट्रंप से बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं चीन की, जहां की सरकार एक नई चिंता में है। चीन की आबादी करीब 140 करोड़ है और भारत के बाद वो दूसरे नंबर पर है आबादी के मामले में। लेकिन चीनी सरकार इस बात से परेशान है कि वहां के नौजवान शादी करने और परिवार बढ़ाने से कतरा रहे हैं। वहीं चीनी सरकार चाहती है कि देश की आबादी थोड़ा बढ़े। शंघाई स्टेशन की भीड़ में परिवार वाले भी हैं और अकेले भी। लेकिन चीन में शादी ना करके अकेले रहना तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल शादियों में 20% की कमी से सरकार परेशान है, जबकि सरकार इस बात को बढ़ावा दे रही है कि नौजवान शादी करें और परिवार को बढ़ाकर देश की आबादी को घटने से बचाएं। पिछले साल यानी 2024 में 61 लाख शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन हुए। 2023 में यह आंकड़ा 77 लाख के आसपास था, जबकि 2020 में कोरोना के बावजूद शादियों में महज 12.2% की कमी आई थी। 2013 में चीन में 1 करोड़ 34 लाख शादियां हुई थीं, यानी 2024 से दोगुनी से भी ज्यादा। शादी न करने की कई वजह सामने आ रही है। पहले बच्चे को पालने और उनकी पढ़ाई लिखाई के भारी खर्च को इसके लिए जवाबदेह माना जाता था, लेकिन हाल ही के वर्षों में अर्थव्यवस्था में आई मंदी की वजह से लोगों को नौकरियां मिलने में परेशानी हो रही है, और जिनके पास नौकरियां हैं उनको लगता नहीं कि ये पक्की हैं। 1980 से 2015 के बीच चीन की एक बच्चे की पॉलिसी और बढ़ते शहरीकरण की वजह से आबादी में काफी कमी आई। शादियों में कमी और घटती आबादी से चीन सरकार कितनी फिक्रमंद है, इसका सबूत इस बात से मिलता है कि उसने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शादी, प्यार, बच्चे और परिवारों के बारे में बताने के लिए प्रेम शिक्षा देना शुरू किया है। दुनिया में कई जगह पर जंग चल रही है, उससे जुड़ी हुई खबरें अब वॉर जोन में देखते हैं। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के बाद बड़ी संख्या में लोग गाजा लौट रहे हैं और अलग अलग रास्तों से वापस आने वालों की कतार लगी है।
नेटजारिम कॉरिडोर पर कारों की लंबी लाइनें लगी हैं। ट्रैफिक की वजह से इनकी रफ्तार बेहद धीमी है। जैसे ही लोगों को पता चला कि इजरायली सैनिक चले गए हैं, यहां से विस्थापित हुए लोग वापस लौटने लगे। सैकड़ों की संख्या में फिलिस्तीनी लोग अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक शंका ये भी है कि यहां शांति समझौता कब तक जारी रहेगा। उधर गाजा में शांति बहाली की कोशिश हो रही है, तो वहीं वेस्ट बैंक के नूर शम्ल रिफ्यूजी कैंप में जबरदस्त धमाके हुए। बताया जा रहा है कि ये धमाके यहां आतंकियों ने किए हैं। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि वो इस इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान का विस्तार कर रही है। वेस्ट बैंक के उत्तरी क्षेत्र में जंग तेज हो गई है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा है कि जेनिन शहर में सेना का ऑपरेशन और तेज होगा। इजरायली रक्षा मंत्री के मुताबिक ऐसा ईरान के इस क्षेत्र में प्रभाव को रोकने के लिए किया जाएगा। अब एक और वॉर जोन की बात करते हैं। रूस यूक्रेन की जंग जारी है। रूस ने यूक्रेन में एक और क्षेत्र पर कब्जे का दावा किया है। रूस का कहना है कि उसने डोनेट्स्क प्रांत के एक इलाके को कंट्रोल में ले लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि खार्किव, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया और खेरसन क्षेत्र में यूक्रेन को खासा नुकसान पहुंचाया है। करीब 90 यूक्रेन ड्रोन को भी मार गिराने का दावा रूस ने किया है। इसके अलावा उसके एयर डिफेंस ने अमेरिका के बने हिमार्स रॉकेट भी मार गिराए हैं। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने पिछले 24 घंटों में रूस के एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एनडीटीवी दुनिया देख रहे हैं आप, और अब दुनिया की कुछ अहम खबरें कोने कोने से। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। दक्षिण कोरिया के पोचियोन शहर में ये लाइव फायर युद्धाभ्यास हुआ। इस दौरान K1A2 टैंक, K2-1 सैन्य गाड़ियां, अमेरिकी स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी दिखे। करीब 2000 सैनिक इस दौरान मौजूद थे। हाल ही में उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा था कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की बढ़ती साझेदारी से उसके देश को खतरा है। इसके बाद ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने युद्धाभ्यास किया। यूरोप का सबसे गरीब देश माने जाने वाले कोसोवो में संसदीय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। नतीजों में कोसोवो की सत्ताधारी सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। फिलहाल जो नतीजे आए हैं उसके बाद मौजूदा पीएम अल्बिन कुर्ती ने संतोष जताया है। कुर्ती ने कहा कि ये नतीजे हमारे सुशासन, प्रगतिशील और लोकतांत्रिक नेतृत्व पर मोहर लगाते हैं। हालांकि वो सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से दूर है, लेकिन यहां अभी 73% वोटों की ही गिनती हो सकी है। ईरान में इस्लामिक क्रांति की सालगिरह मनाई जा रही है। इसके तहत रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 1979 में ईरान में यह क्रांति हुई थी, और जब अमेरिका समर्थित शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का अंत हुआ था। इस बार ये सालगिरह तब मनाई जा रही है जब ईरान में काफी अनिश्चितता का माहौल है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने ईरान पर नए और कड़े प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। ईरान की करेंसी भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ चुकी है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 9,28,000 रियाल से ज्यादा हो चुकी है। यूनाइटेड नेशंस एड्स एजेंसी का कहना है कि अगर अमेरिकी मदद रोक दी गई तो एचआईवी इन्फेक्शंस की रोकथाम में तेजी आ जाएगी। 2029 तक एचआईवी इन्फेक्शंस करीब 3 गुना बढ़ जाएंगे। यूएन एड्स की कार्यकारी निदेशक विनी बयानीमा के मुताबिक 2023 में करीब 13 लाख केस रिपोर्ट हुए हैं। ये 1995 के मुकाबले करीब 60% की कमी है। 1995 में सबसे ज्यादा केस देखे गए थे। इस बात का भी खतरा है कि फंड की कमी से इलाज में दिक्कत होगी और कई लोगों की जान जा सकती है। युगांडा, मोजाम्बिक और तंजानिया जैसे अफ्रीका के कई देशों में एचआईवी इन्फेक्शन से पीड़ित लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। अमेरिकी मदद बंद हो गई तो यहां काफी दिक्कत हो जाएगी।
अर्जेंटीना में पैटागोनिया के जंगलों में जबरदस्त आग लगी हुई है और पिछले 12 दिन से ये आग धधक रही है। फायर फाइटर्स को वॉलंटियर्स लगातार इस पर काबू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एल बोल्सोन शहर के पास करीब 3000 हेक्टेयर जंगल तबाह हो चुके हैं। दर्जनों घर बर्बाद हो गए हैं। एक व्यक्ति के मरने की भी खबर है। तेज हवा के चलते आग फैलती जा रही है और पूरे इलाके में धुआं फैला है। कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। जिन लोगों के घर जंगल के पास हैं, उन्हें प्रशासन ने घर छोड़ने को कहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। और अब आपको दिखाएंगे आज का वीडियो ऑफ द डे, आज की तस्वीरें। यहाँ पर हवाई द्वीप से आज की तस्वीरें हैं, जहाँ पर दुनिया की रेनबो कैपिटल इसको कहा जाने लगा है। यहाँ हर मौसम में रेनबो यानी इंद्रधनुष दिखाई दे जाते हैं। यहाँ की धूप, बारिश की छोटी छोटी फुहारें और साफ हवा मिलकर इंद्रधनुष देखने के लिए सबसे बेहतर कंडीशन तैयार करते हैं। आजकल यहाँ बारिश का मौसम है, यानी रेनबो देखने के चांस और भी बढ़ गए हैं। यहाँ रेनबो इतने ज़्यादा दिखते हैं कि ये हवाई के लोगों के जीवन का प्रतीक बन चुके हैं। यहाँ के घरों, दुकानों, गाड़ियों, कपड़ों तक पर खूबसूरत रेनबो की पेंटिंग दिख जाती हैं। यहाँ की एक फुटबॉल टीम ने तो अपने नाम में ही रेनबो लगा रखा है। अदानी ग्रुप ने हेल्थ केयर सेक्टर में बड़ा ऐलान किया है। ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अदानी ने अदानी हेल्थ सिटी एकीकृत स्वास्थ्य परिसरों के शुभारंभ की घोषणा की है। अदानी ग्रुप ने इसके लिए दुनिया के सबसे बड़े गैर लाभकारी मेडिकल ग्रुप मेयो क्लिनिक के साथ हाथ मिलाया है और इस पहल के तहत मुंबई और अहमदाबाद में 1000 बेड वाले 2 मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। मुंबई और अहमदाबाद की तरह देश भर के शहरों और कस्बों में ऐसे और कई इंटीग्रेटेड अदानी हेल्थ सिटी यानी AHC बनाने की योजना बनाई गई है। इन परिसरों में से पहले 2 परिसर के निर्माण के लिए अदानी परिवार 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दान करेगा। इसे ग्रुप की गैर लाभकारी स्वास्थ्य सेवा शाखा के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसी के साथ NDTV दुनिया में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए NDTV। नमस्कार।